बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको अहम खबर दें। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में फर्नीचर के गोदाम में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। कराची का इलाका है कोरंगी मेहरान टाउन, जहां पर फर्नीचर के गोदाम में आग लग गई है और फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई से। कमर, बताएगा आग पर किस हद तक काबू पाया जा सका है और आग लगने की वजह पता चल सकी? जी बिल्कुल, आग बुझाने का अमल जो है वो इस वक्त जारी है। ये कोरंगी मेहरान टाउन में फर्नीचर का ये गोदाम है, जिसमें जो है वो नामालूम वजूहात की बिना पर जो है वो आग भड़क उठी थी। देखते ही देखते जो है वो गोदाम में मौजूद तमाम फर्नीचर जो है वो मुकम्मल तौर पर जल गया है। ताहम चूँकि इंतजामिया कहना है कि आज हफ्ते का दिन है, वर्कर मौजूद नहीं थे, इसलिए किसी भी किस्म का जो है वो जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ है। 5 फायर टेंडर यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और आग बुझाने का जो अमल जो है वो जारी है। थोड़ा बीच में जो है वो पानी की कमी का सामना करना पड़ता है, पानी का वक्फा आता है, जिसके बायस जो है वो आग दोबारा भड़क उठती है। फायर ब्रिगेड का जो अमला है यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वाटर बोर्ड के जो वाटर बाउजर हैं वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे, जिसके बायस जो है वो पानी की फराहमी में वक्फा आ जाता है और आग दोबारा भड़क उठती है। तमाम फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है आग पर काबू पा लिया जाए। आग लगने की वजह जो है वो मालूम नहीं हो सकी। 2 घंटे कबल जो है वो ये आग लगी थी। जो अतराफ में रिहायशी अफराद हैं उन्होंने पुलिस और फायर ब्रिगेड को आग की इतला दी थी, जिसके बाद जो है वो फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुंची और आग बुझाने का जो अमल है वो शुरू किया गया। अतराफ में जो है वो दूसरी फैक्ट्रीज हैं, फौरन तौर पर फायर ब्रिगेड फर्नीचर के गोदाम में आग लग गई। कमर अली, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े, खबर दें। पाकिस्तान बिजली महंगी करे, गैस महंगी करे, पेट्रोल डीजल पर 18% जनरल सेल्स टैक्स लगाए, LNG पावर प्लांट्स और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन को बेच दिया जाए। IMF ने तकनीकी मुज़ाकरात में पाकिस्तान से मुतालिबात कर दिए। कहा पाकिस्तान हर वो सरकारी इदारा बेच दे जो नुकसान में है। करप्शन और सुर्ख फीता खत्म करके कारोबार आसान किया जाए, टैक्स कल्चर को फरोग दिया जाए। IMF ने गवर्नमेंट इदारों का रेगुलर ऑडिट करने का मुतालिबा किया। PIA और पाकिस्तान स्टील का खसारा कम किया जाए। तकनीकी मुज़ाकरात के बाद अब पाकिस्तान और IMF के पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में मजीद 2.82% इजाफा हो गया। महंगाई की मजमूई शरह 34.49% पर जा पहुंची। इदारा शुमारियात के मुताबिक पेट्रोल, डीजल, LPG और मुर्गी समेत एक हफ्ते में 32 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई हैं। सिर्फ आलू सस्ते हुए। रिपोर्ट करेंगी आमना आमिर। इदारा शुमारियात की तरफ से जारी हफ्तावार महंगाई के अदाद शुमार के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान LPG का घरेलू सिलेंडर 508 रुपए तक महंगा हुआ और कीमत 3,396 रुपए तक जा पहुंची। लहसुन की फी किलो कीमत में 66 रुपए इजाफे के साथ 449 रुपए 38 पैसे फी किलो हो गया। जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत में 17 रुपए तक इजाफा हुआ। मुल्क में फी किलो औसत चिकन की कीमत 388 रुपए 24 पैसे हो गई। दाल माश की फी किलो कीमत में 15 रुपए इजाफा, औसत कीमत 398 रुपए फी किलो पहुँच गई। दाल मसूर 10 रुपए से जायद महंगी हुई। औसत फी किलो कीमत 275 रुपए 79 पैसे हो गई। मुल्क में अंडों की औसत कीमत ने 3 सेंचुरियां मुकम्मल करने के साथ हालिया हफ्ते 10 रुपए फी दर्जन इजाफे के बाद 300 रुपए 44 पैसे फी दर्जन हो गए। एक हफ्ते के दौरान दाल मूंग 6 रुपए, चावल 4 रुपए, चीनी 2 रुपए 12 पैसे, 2.5 किलो ब्रांडेड घी का डब्बा 14 रुपए तक महंगा हुआ। हालिया हफ्ते चावल, ताज़ा दूध, टमाटर, प्याज समेत 34 अशिया महंगी हुई। सिर्फ आलू सस्ते हुए और 18 अशिया जरूरिया की कीमतों में इस्तेकाम रहा। आमना आमिर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। LPG महंगी होने पर मुल्तान में तनूर मालिकान की मनमानियां जारी हैं। नान 35 से 40 रुपए और सादी रोटी 20 रुपए की कर दी गई है। मज़ीद तफसील बताएंगे मुल्तान से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी। जी, हुकूमत की जानिब से LPG गैस की कीमतों में 60 रुपये इजाफे के बाद मुल्तान में होटल और तंदूर मालकान ने रोटी और नान की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया है। इस वक्त जो सादा रोटी है वो 20 रुपये में और खमीरी रोटी 25 रुपये में, जबकि सादा नान 20 रुपये और रोगनी नान 35 से 40 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक नान और रोटी की कीमतों में इजाफे का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन होटल मालकान की जानिब से LPG गैस की कीमतों में इजाफा, लकड़ी और
कोयले की कीमतों में इजाफे को जवाज़ बनाकर रोटी और नान की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। होटल मालकान का ये कहना है कि आटा पहले ही बहुत ज़्यादा महंगा था और अब गैस की कीमतों में इजाफे के साथ ही जो हुकूमत की जानिब से रेट मुकर्रर किए गए थे नान के, रोटी के, उसके ऊपर उनको नान और रोटी फ़रोख्त करना पॉसिबल नहीं है। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि हालिया जो महंगाई की लहर है उसने उनको बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। घरों में सुई गैस की लोड शेडिंग की वजह से उनको मजबूरन रोटी, नान और दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया है वो बाज़ार से ख़रीदनी पड़ती हैं। बहावलपुर में गुज़श्ता 10 रोज़ से यूटिलिटी स्टोर से सस्ता आटा, सस्ता घी और सस्ती चीनी गायब है। शहरी सूरत हाल से परेशान है। मज़ीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अब्बासी से। जी, मुल्क में डॉलर की तो उड़ान जारी है। अमीर अमीर तर होता जा रहा है, लेकिन गरीबों के मसाइल रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। डॉलर की कीमत क्या बढ़ी, पेट्रोल महंगा हो गया, उससे ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ गए, गरीबों के लिए मसाइल बढ़ गए। शहरियों का कहना यह है कि हुकूमत की तरफ से एक ही इदारा था, यानी यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन, वो लोगों को सस्ती चीनी, सस्ता आटा और सस्ता घी दे रहा था, लेकिन यूटिलिटी स्टोर पर भी गुज़श्ता 10 दिनों से ना तो चीनी है और ना ही घी है। हुकूमत को चाहिए कि कम से कम जो यूटिलिटी स्टोर पर एक सब्सिडी दी हुई है अशिया खुर्दनोश की, उनको बहाल किया जाए। फौरी तौर पर यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन को सस्ती चीनी और सस्ता आटा और घी दिया जाए, ताकि गरीब मजदूर जिनकी 600 रुपए की दिहाड़ी है वो तो ये सस्ती चीजें खरीद कर अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिला सकें। आगे बढ़े खबर दें। पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों को इबरत का निशान बनाया जाएगा। मुतासिर खानदानों के प्यारों का लहू उड़ाएगा नहीं जाने देंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी के इजलास में सियासी और अस्करी क़यादत ने वाज़े अज़्म का इजहार कर दिया। एलामिया में कहा गया कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम कौमी सियासी क़यादत एक मेज़ पर बैठेगी और कौमी इत्तफ़ाक़ राय से इक़दामात का फैसला करेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, हम बतौर कौम मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस बहादुर पुलिस है। KPK पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन फोर्स के तौर पर लड़ाई लड़ी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पेशावर पुलिस लाइन्स में धमाके की जगह का दौरा किया, पुलिस अफसरान और एहलकारों से मुलाकात की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की जुर्रत और खिदमत को सराहा। जानों का नजराना देने वाले पुलिस शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। चेयरमैन PTI ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दहशतगर्दी में इजाफे का जिम्मेदार करार दे दिया। एक बार फिर हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। कहा, साजिश और हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए आई इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते। शहबाज शरीफ ने 10 माह में मईशत और जमहूरियत को तबाह कर दिया, बुनियादी इंसानी हुकूक सल्ब और कानून की हुक्मरानी ख़त्म की। इन्हीं हरकतों की वजह से दहशतगर्दी भी फैली है। शेख रशीद अहमद के खिलाफ आसिफ अली जरदारी पर कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगाने का केस। शेख रशीद अहमद को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर आज इस्लामाबाद की अदालत में पेश किया जाएगा। शेख रशीद अहमद पर 3 दफ़ात के तहत थाना आपारा में मुकदमा दर्ज है। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हुकूमत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कौम को यकजा करना चाहती है तो पहले इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद करे। PDM को हुकूमत का एजेंडा कौमी एजेंडे से मुताबिकत नहीं रखता। फारूक हबीब का कहना है कि जब से निगरान सेटअप आया है पर्चे और गिरफ्तारियाँ जारी हैं। लाहौर से मियां आबिद की रिपोर्ट देखिए। जमान पार्क लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मुल्क को दहशतगर्दी और मुआशी बुरहान का सामना है। एक तरफ APC की दावत देते हैं, दूसरी तरफ मुकदमात का सिलसिला जारी है। खालिद गुजर, शबीर गुजर के डेरे पर पुलिस छापे की मजम्मत करते हैं। PDM हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। एक तरफ दावत आती है कि इन चैलेंजेस पर हमें सर जोड़ना चाहिए और दूसरी तरफ पर्चों का सिलसिला जारी है। ये मुतजाद चीजें हैं। जिन चैलेंजेस से पाकिस्तान दो चार है उनसे निबर्द आजमा होने के लिए इस किस्म के हथकंडों से इज्तनाब करना होता है। PTI के रहनुमा फारूक हबीब का कहना था कि इमरान खान की सिक्योरिटी वापस लेने के बाद उनके जानिसार वर्कर्स को टारगेट किया जा रहा है। IG और CCPO हमारे सब्र का इम्तिहान न लें। अगर कारकुनों को नुकसान पहुंचाया गया तो फिर हमसे गिला न करें। हमारे जो सब्र का जो है वो इम्तिहान ना लिया जाए। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
कराची से लेके खैबर तक, खैबर से पंजाब तक हम अपने कारकुनान के साथ खड़े हैं। किसी को भी उनके साथ रियासती दहशतगर्दी और सरकारी मशीनरी के जरिए उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों की जो है वो इजाजत नहीं देंगे। पीटीआई रहनुमाओं का यह भी कहना था कि निगरान सेटअप को गैर जानिबदार होना चाहिए। आईजी और सीसीपी भी अपनी हदूद से तजावुज कर रहे हैं। कैमरामैन रिजवान भट्ट के साथ मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का इमरान खान पर तंज। सहाफ़ी ने जेल से बाहर आने वालों से के रोने से मुतालिक सवाल किया तो मुस्कुरा दिए। कहा इमरान खान ने बहुत दफ़ा कहा कि इनको रुलाऊंगा, पता नहीं वो हमें कह रहे थे या उन्हें। आजकल जेल से जो आ रहा है वो रो रहा है, तो क्या मामला, जेल में इतने हालात खराब होते हैं? वो इमरान खान ने कहा था ना जी कि मैं इनको रुलाऊंगा, कई दफा कहा उसने कि मैं इनको रुलाऊंगा। पता नहीं वो हमें कह रहा था या इन लोगों को कह रहा था जो आज रो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा हमजा शहबाज की बेटी 8 महीने की थी जब वो गिरफ्तार हुए। वो 2 साल जेल जाती रही। मरियम को अपने वालिद के सामने गिरफ्तार किया गया। हम तो कभी नहीं रोए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि हमारा तो 90 रोज़ का रिमांड होता था, यहाँ अब 9 घंटे में रिमांड मुकम्मल हो रहा है। पीटीआई वालों का तो कैद में अगला दिन शुरू नहीं होता कि वो रिहा हो जाते हैं। एक आदमी को रिहा किया गया तो उसने निकलते ही फिर कहा कि इलेक्शन कमीशन अरकान को जूते मारने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियों के इलेक्शन की तारीख देने से मुतालिक फैसला नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा दोनों गवर्नर्स को भी इससे मुतालिक खत लिखने का फैसला नहीं किया गया। लॉ विंग से मुतालिक जराए से गर्दिश करने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। गवर्नर्स की जानिब से पोलिंग की तारीख न मिलने पर खुद इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग तारीख का ऐलान करने की खबर में सदाकत नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि शेख रशीद अहमद के साथ साथ इमरान खान के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा इमरान खान के दौर में हम हर किस्म के इख्तलाफात के बावजूद दहशतगर्दी के खिलाफ इजलासों में शिरकत करते थे। इमरान खान को भी आना चाहिए था। खान का इल्जाम का आपने मेरा सुनाया भी मेरे क्लिप, मैं तो उस बात पे आज भी खड़ा हूँ। अदालत को इसका नोटिस लेना चाहिए। गिरफ्तार शेख रशीद हो रहे हैं जिसने असल में इल्जाम लगाया आसिफ जरदारी के खिलाफ, उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। मेरी जमात ने उस पर उनके खिलाफ जो कार्रवाई है उसके लिए उनको नोटिस दिया है, जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया है। इससे पहले एपीसी नहीं हुई। इमरान खान साहब को अगर हमने इन्वाइट किया, उन्होंने जवाब दे दिया इस बात को, लेकिन हमारा मुस्लिम लीग का बाकी जमातों का सख्त इख्तलाफ हुआ करता था, बड़े शदीद इख्तलाफ, एक दूसरे के खिलाफ केस भी थे, सब कुछ था। लेकिन जब कौम को जरूरत पेश आती थी और एपीसीज होती थी कौमी इश्यूज के ऊपर, तो वो भी आते रहे, हम भी जाते रहे। हम आज भी समझते हैं कि खान साहब को अपना ये फैसला रिव्यू करना चाहिए। बावजूद तमाम तरह इख्तलाफात के इमरान खान के खिलाफ जो उन्होंने जरदारी साहब के बारे में गुफ्तगू की है, उसके ऊपर हमारी बिल्कुल केस होगा। हम अपना लीगल पोजीशन लेंगे, बिल्कुल भी विड्रा नहीं करेंगे। लेकिन खान साहब को भी जिस तरह माजी में हम तमाम तर मुखालफतों के बावजूद एपीसीज में शामिल होते रहे, उनको भी शामिल होना चाहिए। और मैं बिल्कुल मशवरा दूंगा वज़ीर आज़म साहब को कि हमें चाहिए गवर्नमेंट को कि हम किसी एक आध बंदे को भेज के ये भी हुज्जत तमाम कर लें कि हम जाके उनको दावत दे दें, तो भी मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं। वैसे उनको अप्रोप्रिएट लेवल पे दावत दी गई है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं आते तो ये उनकी मर्जी है। नफरतें नहीं होती, सियासत में मुखालफतें होती है। इमरान खान बुनियादी तौर पे मुखालफत और नफरत की तमीज को खत्म कर चुके हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर 28 नवंबर तक इमरान खान की सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगा दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा 28 नवंबर तक जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद इमरान खान की सहूलतकारी करते थे। अब इमरान खान की सहूलतकारी नहीं हो रही, इसलिए वो पागल हो गए हैं। आपकी तो अब भी हुकूमत है, लेकिन मरीम नवाज साहब कह रही है कि 28 नवंबर से पहले हमारी तो हुकूमत थी नहीं। आपको पता ही है इनके सहूलतकार जो हैं वो ये नवंबर में फारग हुए हैं ना। उन्होंने तो सिंपली ये कहा है कि 28 नवंबर से पहले हमारी हुकूमत नहीं थी। उन्होंने ये कहा है कि ठीक है, उन्होंने कहा कि ये इनके जो लाडले के वो क्या होते हैं, जो इसके जो है वो इसको प्यार करने वाले या इसको
जो है वो फैसिलिटेट करने वाले जो वो मौजूद थे, तो वो मौजूद थे ना। तो 28 नवंबर से पहले क्या साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा की हुकूमत थी? बहरहाल वो जनरल बाजवा या जनरल फैज हमीद जो है वो इसको जो है वो यानी फैसिलिटेट करते थे। ये तो एक बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है। तो वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं थी, आपकी कैबिनेट हुक्मरानी नहीं कर रही थी, कोई और कर रहा था हुक्मरानी? कैबिनेट हुक्मरानी भी कर रही थी, मियां शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम भी थे, सारे मामला थे, लेकिन इसको जो है वो फैसिलिटेशन भी मिल रही थी। IMF की शराइत पर अमल दरामद का आगाज हो गया। ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान के असासों की तफसीलात जमा करने का फैसला कर लिया गया। सरकारी अफसर बेनामी जायदाद नहीं रख सकेंगे। तफसीलात इस्लामाबाद से अशरफ मलखम की रिपोर्ट में। ग्रेड 17 से 22 के अफसरान और इनके अहले खाना के असासों की तफसीलात जमा करवाना लाजम करार। सरकारी अफसरों को अंदरूने और बैरून मुल्क तमाम असासे ज़ाहिर करना होंगे। इनके असासों की तफसीलात मुतल्लिका इदारों को शेयर भी की जा सकेंगी। FBR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम बैंक अफसरान और इनके अहले खाना की तफसीलात FBR को देने के पाबंद होंगे। तफसीलात साल में 2 मरतबा फराहम करना होगी। तमाम बैंक 31 जनवरी और 31 जुलाई को तफसीलात FBR को देंगे। बैंक अकाउंट्स की तफसीलात की शेयरिंग में स्टेट बैंक सुपरवाइजर का किरदार अदा करेगा। FBR मुआवनत के लिए बैंक फोकल पर्सन मुकर्रर करेंगे। तमाम बैंक अफसरान अकाउंट्स की तफसीलात के डाटा को महफूज रखने के पाबंद होंगे। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। महंगाई की लहर से खास तौर पर दिहाड़ीदार तबका शदीद मुतासिर हुआ है। घरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। जैकबाबाद के मजदूरों की कहानी बताएंगे मुकेश रुपेता अपनी रिपोर्ट में। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई अब मजदूरों के लिए बर्दाश्त करना सख्त इम्तिहान से कम नहीं। महंगाई में इजाफे के बाद मजदूरों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। गुर्बत की जिंदगी बसर करने वाला दिहाड़ीदार तबका बच्चों को निवाला खिलाने के लिए भी परेशान है। माली बहरान से 2-4 मजदूरों की जिंदगी मजीद मुश्किल कर दी। आंखों में आस, दिल में 2 वक्त की रोटी की हसरत लिए मेहनत कश हुक्मरानों से नाला दिखाई देते हैं। ना अटे के पुजी सघूं, ना खंड के पुजी सघूं, ना गेह के पुजी सघूं। 300 रुपये डेली कमाइण वारा असां काॾो हाणे आणियूं। असां अहिड़ो मजबूर थी विया आहियूं कमाइण जे लाइ, हाणे को रोज़गार आहे न। घर में हथों खाली वञूं था। हे महांगाई जो दौर आहे। हाणे महिरबानी थिए त महांगाई घटि शोषण कर ठहियल असांजा उहे बि असांखे नथा। राइस मिलों पर काम करने वाले मजदूर भी अपने हकूक से महरूम हैं। 100 किलो वजनी बोरी कांधों पर उठाने वाला मजदूर आज 10 किलो आटे का थैला खरीदने की भी ताकत नहीं रखता। काफ़ी हमारे मजदूर गुमनामी के मौत मर चुके हैं। काफ़ी हमारे मजदूरों के जो बच्चे हैं वो मर चुके हैं गुमनामी में। लेकिन यहाँ पे ना सरकारी सतह पे दस्तरसी की जाती है, ना हमारे जो इदारे हैं वो फ़ाल हो रहे हैं। महंगाई में इजाफे के बाद मजदूरों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। अपने मसाइल के हल और ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दिन भर रोज़ी रोटी की तलाश में भटकते मजदूर शाम के औकात अक्सर खाली हाथ घर वापसी पर मजबूर होते हैं और सोचते हैं कि घर का चूल्हा किस तरह जलेगा। कैमरामैन शबीर खोसो के साथ मुकेश रुपेता, जियो न्यूज़, जैकबाबाद। सिंध पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजामात को मौसर बनाने के लिए पुलिस स्मार्ट कार पायलट प्रोजेक्ट मुतारिफ करवा दिया है। ज़िशान शाह की रिपोर्ट। स्मार्ट कार इब्तदाई तौर पर जिला जुनूबी में तैनात की गई है, जिसमें एक ड्राइवर और एक ऑपरेटर मौजूद होगा। इसके अलावा इस स्मार्ट कार में 4 मेगापिक्सल के 8 कैमरे नस्ब हैं, जो गाड़ी की चारों अतराफ का जायजा लेंगे। ये तमाम कैमरे मुख्तलिफ जदीद नौयत के सॉफ्टवेयर से लैस होंगे। इसके अंदर हमने एक ANPR सिस्टम जो है वो इसके अंदर एम्बेड कर दिया है। अब ANPR सिस्टम जैसे कि आप समझते हैं कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम है। अब जब भी कोई गाड़ी गुजरेगी जो कि ANPR सिस्टम के नज़दीक वो नॉन स्पेसिफिक है तो उसको वो फौरन जो है वो जज कर देगा और उसकी रिपोर्ट जो है वो कंट्रोल रूम में ट्रांसमिट कर देगा। इस स्मार्ट कार में तरक्की पजीर ममालिक की पुलिस तफ्तीश में इस्तेमाल होने वाला चेहरा शनाख्त करने वाला सॉफ्टवेयर भी नस्ब किया गया है। पुलिस के आला अफसरान का कहना है कि इस सॉफ्टवेयर की मदद से मुल्क में चलने वाली दहशतगर्दी की लहर पर भी काबू पाने में मदद मिलेगी। कोई अलर्ट जारी होता है कि जी कोई ऐसा खुदा न खास्ता कोई सुसाइड बॉम्बर या फिर कोई क्रिमिनल जो है किसी विसिनिटी में फिर रहा है किसी वारदात की नीयत से, तो अगर इस सिस्टम के अंदर वो उसकी फीचर्स को फीड कर दिया जाए तो ये सिस्टम फौरन तौर पर अगर वो आसपास में से गुजरेगा या मौजूद होगा तो उसकी मौजूदगी की जो है वो फौरन इतला जो है वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को देगा।
दौरे हाजिर में जहां जराइम पेशा अनासिर जदीद तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं टेक्नोलॉजी की जानिब सिंध पुलिस के इस कदम को भी सराहा जा रहा है। इससे शहर में होने वाले जराइम को काबू करने में मदद मिलेगी। कैमरामैन अदनान हैदर के साथ जिशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। पुलिस लाइंस पेशावर खुदकुश धमाके के शोहदा में मर्दान से ताल्लुक़ रखने वाला कांस्टेबल ज़ीशान 6 बहनों का इकलौता भाई और अपने ख़ानदान का वाहिद कफ़ील था। ज़ीशान की 2 माह पहले ही शादी हुई थी। ज़ीशान एक ज़हीन तालिब इल्म था, लेकिन माली मुश्किलात की वजह से पढ़ाई छोड़कर पुलिस को ज्वाइन किया और शहीद हो गया। मर्दान से अशरफ खान की रिपोर्ट। पुलिस लाइंस पेशावर के खुदकश धमाके से जहाँ दीगर दर्जनों एहलकारों की जिंदगी के चिराग बुझ गया, वहाँ मर्दान के इलाके काटलंग से ताल्लुक़ रखने वाला कांस्टेबल ज़ीशान भी इस अलमनाक सानहे के नतीजे में जिंदगी की बाजी हार गया। शहीद ज़ीशान के रिश्तेदारों का कहना है कि वो एक ज़हीन तालिब इल्म था और मास्टर्स करना चाहता था, लेकिन माली मुश्किलात की वजह से ज़ीशान ने पढ़ाई छोड़कर 2 साल कबल ही पुलिस को ज्वाइन किया। उन्होंने हुकाम से दरख्वास्त की कि दहशतगर्दी के सिलसिले को फौरी तौर पर रोका जाए। जो साहिब इख्तियार लोग हैं उनसे मैं जूली पेला कर दरख्वास्त करता हूँ कि इस सिलसिले को रोक दे, इस सिलसिले को जितनी जल्दी मुमकिन हो रोक दे, जो भी इक़दामात हो, क्योंकि हमने जवानों की लाशें उठाई है और खून में लथपथ लाशें उठाई है। मजीद जो है हम शायद ये चीज़ें बर्दाश्त न कर सके। शहीद कांस्टेबल 6 बहनों का इकलौता भाई था और 2 माह कबल उसकी शादी हुई थी। दोनों मियाँ बीवी अपने मुस्तकबिल से पुरुमीद थे, लेकिन उनके सुहाने मुस्तकबिल के सपने पूरे ना हो सके और खुदकश धमाके के नतीजे में ज़ीशान मनो मिट्टी तले सो गया। आगे बढ़े खबर दें, कनाडा और अमेरिका के शिमाल मशरक़ी इलाके शदीद तरीन बर्फीली हवाओं के तूफान की जद पे हैं। कनाडा में आइंदा चंद घंटों के दौरान मौसम इंतहाई शदीद रहेगा। रियासत मेन में -51 डिग्री की बर्फीली हवाएं चलने का इम्कान है। बोस्टन में -34 सेंटीग्रेड की तूफ़ानी हवाएं चल रही हैं। जुम्मे को स्कूल बंद रहे। न्यूयॉर्क शहर में -23 सेंटीग्रेड की पेशगोई की गई है। इतवार से सूरत हाल में बेहतरी का इम्कान है। और आपको ये भी अपडेट करें कि चीन में भी शदीद सर्दी की लहर है। चीन के शिमाली शहर मोह में -53 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अभी आपको ताज़ा खबर दें, इमरान खान ने कहा कि बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के वक्त इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने इस्लामाबाद के I-10 सेक्टर में ठेले गिराकर एक बार फिर अपनी बेहिसी का मुजाहरा किया है। ये हमारी हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम के तहत फराहम किए थे। गरीबों और कमज़ोरों को जानबूझकर निशाना बनाना काबिल मज़म्मत और गैर इंसानी फेल है।